देखिए, छात्र संगठन का संयुक्त अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करे, पुनः परीक्षा लेने की गारंटी करे, एनटीए को खत्म करे, अग्निवीर योजना को खत्म करे, बिहार आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करे। इसको लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो है छात्र संगठन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए आर्यावर्त टाइम्स। मेरा नाम है विशाल। देखिए, अभी जो है नीट परीक्षा जो धांधली हुई है उसमें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या नाम है। अमन कुमार लाल। क्यों ये लिए हुए नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने के लिए? देखिए, सामने एनटीए ने जो गड़बड़ी की है नीट के एग्ज़ाम में और भी जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं का एग्ज़ाम है उसके खिलाफ एनटीए ने जिस तरीके से जिस तरीके से रिजल्ट आया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जो कि पूरी तरह से शक के घेरे में है। एक बच्चे को 720 नंबर आ जा रहा है, जो कि नीट के एग्ज़ाम में ऐसा हो नहीं सकता। ज़्यादा बच्चा 716 नंबर ला सकता है। इन तमाम जो सवाल थे, इनमें जब एनटीए से सवाल पूछा गया, एनटीए कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देने में नाकाम साबित हुआ। छात्रों ने जो सवाल किया उसमें भी नाकाम हुए और सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसमें भी। इसीलिए ये जो एग्ज़ाम था पूरे एक तरह से घोटाले की ओर इशारा था, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आप अभी जो है कोर्ट के बारे में बता रहे हैं, कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हम लोग सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं कि कोर्ट को ये बात पता चले कि जो सरकार ये साबित करने में लगी हुई है कि ये जो पेपर लीक है वो छोटे स्केल का है, वो साबित करने में वो असफल हो और हम इस बात को साबित करने में सफल हो कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ इस जो घोटाला का समंदर है उसमें है। कई लोगों की तो गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लिपापोती कर रही है। छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है, जो मेन अभियुक्त हैं उनको पकड़ने का कार्य नहीं कर रही है। हम इसी का मांग कर रहे हैं कि इसका सीबीआई की जांच सही से हो, निष्पक्ष से हो और ये जो मामला है उसको सही से किया जाए। क्या मांग को लेकर धरना पर आ गए? हम लोग जो है कि नीट का परीक्षा पुनः चाहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और एनटीए को भंग करने का मांग करते हैं। नहीं मांग होगी पूरी तो क्या कीजिए? नहीं मांग होगी कि आगे का रास्ता जो हमें गांधी ने सुझाया था उस रास्ते पे चल रहे हैं, बाकी आगे हम देखेंगे। कोर्ट में तो मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट का भी जो है कि टाल मटोल की स्थिति में बन रही है। हम लोग जो है सड़क पे है, अपनी स्थिति बनाएंगे। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई लोग गिरफ्तार होने वाले साथियों से मांग करता है चलने के माध्यम से उनको रिहा किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा की बात कर रहे हैं? इस्तीफा की बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो देश भर में होते हैं वो सब के प्रधान जो है एनटीए बने हुए हैं और एनटीए के ऊपर अभी तक में 42 प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आरोप लग चुका है कि किस तरीके से धांधली और भ्रष्टाचारी का जो है प्रमाण जो उनको अभ्यर्थियों के द्वारा और तमाम तरीके से उनके ऊपर लगाया गया आरोप। उसके बाद भी एनटीए को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। सारे सबूत मिलने के बाद भी शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि पेपर जो है ना वो लीक नहीं हुआ है नीट यूजी का। आप सोच लीजिए कि सारे सबूत जो है अभ्यर्थी जो टॉप लिस्ट में शामिल है उनका ये कहना है कि मुझे प्रश्न पत्र मिला है और मैंने लिखा है, वो प्रश्न और उत्तर जो है मैंने रटवा करके जो वहाँ से मिला था वही आया और वही लिखे है। ऐसे में क्या प्रमाण चाहिए आपको? और एक चीज़ बता देते हैं कि जो जांच प्रक्रिया होती है एनटीए के विरोध में जिस तरीके से आरोप लगा है, तो ये जांच प्रक्रिया किनके कमान में दिया गया है? तो ये एनटीए जो अध्यक्ष है प्रदीप जोशी उनके कमान में है और एनटीए संस्था जो है वो गैर संवैधानिक है। तो साफ तौर पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से धांधली जो है एनटीए के द्वारा लगातार जो है चरम सीमा के पार पहुंच चुका है। और ऐसे में आने वाले दिनों में लगातार प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, वो भी अभी उन्हीं के कमान में है। तो तत्काल उस पर अभी फिलहाल रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक उन पे जो आरोप लगा है उसको सिद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक उस सारे चीज को क्लियर नहीं किया जाएगा, उनको किस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा देने का शिक्षा मंत्री का आदेश हो रहा है। तो कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला तो चलता ही है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं और कोर्ट में मामला चलता है। तो कोर्ट क्या करते हैं वो हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या अपना आवाज यहाँ पे रखना छोड़ दें? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग का मांग है कि जिस तरीके से देश भर में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली और भ्रष्टाचारी होगा, तो गरीब, दलित, शोषित, वंचित के बच्चे जो है कैसे इस तरीके से आ पाएंगे, उच्च शिक्षा में जा पाएंगे, उच्च नौकरी से
शिक्षा नौकरी में वो अपनी स्थान को ग्रहण कर पाएंगे। लगातार जो आप देखिए कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो ये डबल इंजन की सरकार जो है किस तरीके से गरीबों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर किया जाए, उच्च शिक्षा से बेदखल किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा जोर देती है। और जिस तरीके से आप देखिए पूंजीपतियों के बच्चे को किस तरीके से लाया जाए, उनको सारी फैसिलिटीज जो है उनको दिया जाए, इसके ऊपर वो मतलब ये कर रही है। अच्छा, अग्निवीर योजना को खात्मा करने की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना से तो है सब गरीब बच्चे जो है रोजगार लेंगे, अब सब गजब लोग नौकरी में गजब बात कर रहे हैं। अब लग रहा है कि सरकार क्या प्रवक्ता है। अग्निवीर योजना, जो लोग 22 साल 23 साल नौकरी करते थे, अब 4 साल की नौकरी बना दिया गया। सरकार के द्वारा सैनिकों का पहली दफे ठेकाकरण किया गया और इस योजना को आप कह रहे हैं कि गरीब लोगों सरकार कह रही है कि सब गरीब के घर के बच्चे जो है रोजगार लेंगे। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार ने तो कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अब सरकार बने 10 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं। अगर सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देती तो इस देश के 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया होता और इस देश के अंदर शायद अब कोई बेरोजगार नहीं बचता। सरकार अपने वादों से इतर काम करती है। सरकार छात्रों को, सरकार युवाओं को डराकर धमकाकर रखना चाहती है। इसीलिए हम लोग नेट यूजी का जो अभी मामला है, आप देखिए कि पूरी तरीके से प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत मिल चुके हैं। कई गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन अभी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के हलफनामा कर रही है। पहले तो कह रही थी कि अभी हमारा यहाँ कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, अब कह रही है कि 2 से 3 जगहों पे क्वेश्चन लीक हुआ है। तो ये हर रोज अपने बयान बदल रहे हैं और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, हमें माननीय उच्च न्यायालय पर भी यकीन है। न्यायालय का फैसला आएगा और यूजी नीट 2024 को रद्द करके फिर से परीक्षा लेने की तिथि घोषित की जाएगी।